इस औरत की रोज की नौकरी कोई आम काम नहीं थी, बल्कि वह अपने बॉस की कुर्सी बनकर जीती थी। जैसे ही कंपनी में कोई क्लाइंट आता, बॉस एक आवाज लगाता और वह औरत तुरंत दौड़कर आ जाती। कभी बॉस के लिए कुर्सी तो कभी क्लाइंट के लिए सोफा बन जाती। दिखने में यह काम कितना हीन और अपमानजनक लगता हो, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऑफिस के बाकी कर्मचारी उससे जलते थे। क्योंकि उन्हें तो किसी को टेबल का पांव, किसी को दीवार की घड़ी का स्टैंड और किसी को तो बस कोई टिश्यू बॉक्स बनकर रहना पड़ता था, जिनकी कोई मौजूदगी ही नहीं थी। इस अच्छी नौकरी को बचाए रखने के लिए, चाहे कंधों पर कितना भी बोझ क्यों ना हो, वह दांत भींचकर सब सहती रही। यहां तक कि अगर कोई क्लाइंट बदतमीज हरकत करता, तो भी वह चुपचाप सब बर्दाश्त कर लेती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बॉस खुद तो उस पर बैठा ही, ऊपर से अपनी सेक्रेटरी को भी खींच लाया और दोनों मस्ती करने लगे। अचानक पड़े इस भारी बोझ से औरत के हाथ पांव जवाब देने लगे, बाहें कांपने लगी, लगातार कांपती रहीं और आखिरकार वह खुद को संभाल नहीं पाई। अगले ही पल दोनों जमीन पर चारों खाने चित जा गिरे। गुस्से में बॉस दरवाजा पटक कर चला गया। औरत समझ गई, अब सब खत्म हो चुका है। ऑफिस में सहकर्मी बेरहमी से हंसने लगे, मानो उसे पहले से गिरा हुआ देखना चाहते हो। टूटी हुई और उदास वह घर लौटी, जहां पहली बार उसे सुकून मिला। घर में माँ उसकी टेबल लैंप बन जाती है, पापा दीवार पर लगी तस्वीर और दादा दादी एक गर्मजोशी भरी खाने की मेज। इसी बीच बॉस का मैसेज आया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। जब उसने अपनी जगह रखे गए नए सोफे को देखा, तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। इतने सालों की मेहनत, इतनी चुप्पी और सहनशीलता, लेकिन एक छोटी सी गलती भी माफ नहीं हुई। यह सोचते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। परिवार ने उसे घेर लिया और प्यार से समझाया। वह भी कभी माँ बाप की आंखों का तारा थी, लेकिन जिंदगी के लिए लड़ते हुए हर इंसान को कभी न कभी अपमान और अन्याय सहना पड़ता है।